हेलो बच्चों उन्होंने मैट्रिसेस के बारे में कॉन्सेप्चुअली काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और अब समय आ गया है कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करें और ख़त्म भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और स्टार्ट करता हूं मैं लगाना और आपको समझाना। चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 4 3 2 और इस तरह की ABC 3 मैट्रिसेस अपने पास हैं और कुछ ऑपरेशन से बेसिक 5 चीज़ें फाइंड करने को बोली हैं। तो इसको हम लोग निकालना शुरू करते हैं एक एक करके। तो देखिए पहली चीज़ पे आ जाइए जिसमें हमको a प्लस बी निकालना था। तो a प्लस बी मैं कुछ शुरुआती दौर में मैट्रिक्स लिखूंगा फिर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। a देखिए लिखी हुई थी यहाँ पर 2 4 3 2 और इसी में प्लस करनी है मैट्रिक्स b लिखी हुई है यहाँ पर 1 3 -2 और 5। ये देखिए और इसके बाद जब आप ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम ही है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में जुड़ती नहीं है। तो अब एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए करस्पॉन्डिंग। 2 + 1 मतलब हो गया 3, इस 4 को इस 3 से 7, इस 3 को -2 से तो 1, इस 2 को 5 से तो ये 7। तो पहला वाला देखिए सवाल खत्म हो जाता है। a + b की बात जहां की जा रही है। बात करते हैं यहीं पर दूसरा सवाल भी लगा लेते हैं जहां पर a - b की बात की जा रही है। अब देखिए a और b तो लिखे हैं लेकिन यहां माइनस साइन आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 4 3 2 a है और -1 3 -2 5। तो एक तो तरीका क्या है कि -1 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए फिर जोड़िए। तो वो सब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि इसमें ये एलिमेंट घटाना है क्योंकि ऐसा रियल नंबर में करते आए, आसानी पड़ती है हमें। तो 2 में से 1 घटाओ 1 आ गया, 4 में से 3 घटाओ 1 आ गया, 3 में से -2 घटाओ तो जुड़ जाएगा ये, तो ये 5 आ जाएगा। फिर 2 में से 5 घटाओ तो -3 आ गया। तो ये सब आपकी आ गई a - b। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, एक एक नंबर वाले सवाल होते हैं और खासकर कुछ बच्चे जो ICSE वाले 10th में पढ़ते हैं तो ये सब करते हैं, बहुत बेसिक। तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग, थर्ड वाले पे। तो देखिए थर्ड वाले पे क्या बोला है, इन्होंने बोला है 3a - c। तो हमको 3a का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स है a उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए लिख के पूरा दिखाता हूं, अदरवाइज हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3a मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, 3 लिखोगे और फिर इसके बाजू में लिखोगे मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स ए थी 2 4 3 2, 2 4 3 2। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6 12 9 6। ये मैट्रिक्स बोलेंगे आप कौन सी है, 3a। हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बहुत अच्छी बात। अभी आ जाते हो 3a - c पर, 3a - c। तो 3a तो ये मैट्रिक्स थी बेटा, 6 9 6 12 9 6, ये हो गई 3a -c मैट्रिक्स ये बाजू में लिखी हुई है, इसको लिख लो -2 5 3 4, है ना। अब देखिए 6 में से -2 घटाओ तो जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। तो ये आ गया साहब अपना कौन सा आंसर नंबर 3a - 3। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। बड़े आसानी से आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी और बहुत आसान है, वैसे कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं। a × b मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है। तो देखिए a × b क्या होता है, लिख लो दोनों मैट्रिक्स पहले। तो ये हो गई 2 4 3 2, फिर इनटू कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स से जो कि b है 1 3 -2 5। आप इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया भी है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब पहले वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इस केस में ये इक्वल है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अगर इक्वल ना होती तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होता। ठीक है साहब। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं, ये सीखा लोगों ने। तो शुरू हो जाओ। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले सवाल में सब लिखा होना चाहिए। 2 × 1 + 4 × -2। ठीक है, रो इंटू कॉलम, रो और कॉलम। फिर आ जाओ बाजू में, तो 2 × 3 + 4 × 5। अब आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1
प्लस 2 इंटू -2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, अब यहां पे इसकी वैल्यू लिख दो। ये हो गई देखिए 2 और ये हो गई 8 माइनस की, तो -8 में से 2 गया तो -6 बचा। यहां आ जाओ, ये 20 है, 20 और 6 26 बचा। यहां आ जाओ बेटा, ये -4 है, 3 जुड़ गया उसमें तो -1 हो गया। ये 9 है और ये 10 है यानी 19 हो गया। और ये मैट्रिक्स का आपका आंसर आ गया। आप जानते भी थे कि जो मैंने बताया था, जो कॉमन वाली चीजें होती हैं, जैसे 2 कॉमन है, हटाओ, ये 2 और ये 2 मिलके बन गए रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर। ये सब कॉन्सेप्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में सिखाया है आपको। आइए साहब 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग, जिसमें निकालना BA। तो BA की बात करते हैं। मैट्रिक्स में हमेशा AB इक्वल टू BA नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सब बातें कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड में समझा के बताइए, जरूर देखिएगा। सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, मजा आ जाएगा आपको। तो ये रखा हम लोगों ने B, 1 3 -2 5, ये B वहां से, और ये रहा A 2 4 3 2। ये साहब आ गया अपना BA। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इधर लिख लेता हूं। अगेन ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। आ जाओ, तो रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। इधर आ जाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। आगे देख लेते हैं, ये बन गई वैल्यू 9, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटा दो 11, 10 में से 8 घटा दो 2। ये देखिए जो भी पार्ट थे सभी का हम लोगों ने सोल्यूशन आपको दे दिया है। इस तरह से इसके 5 पार्ट होंगे, आराम से देख लीजिए और सीख लीजिए। बेसिक हैं बिल्कुल, एक नंबर वाला सिचुएशन बनता है, इससे ज्यादा दम नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए चलते हैं आगे। तो बच्चों आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, और बहुत ही बेसिक सवाल ये भी है, लेकिन बुक में है तो हमें करना ही है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूट द फॉलोइंग लिखा है। ये चारों मैंने लिख दिए, 4 पार्ट थे इसके, और सम करना है सब में। मैंने देख लिया तो आगे सम कर दूंगा, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहले देखिए, आपको मालूम है कि जब भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की, तो जुड़ जाएगी आराम से। और सभी जुड़ रही है, देखिए 3x3 की, 3x3 की, सब ऑर्डर सेम है, तो हम जोड़ सकते हैं। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस एलिमेंट में ये एलिमेंट जोड़ो तो 2a, इस b में b जोड़ेंगे तो 2b, ये तो जोड़ना आता है। -b में b जोड़ेंगे तो 0, और इस a में a जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई। अगर आप चाहें तो इसको 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट में 2 मौजूद है, 0a। इस तरीके से भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। ये इसका सम होकर रिजल्ट आ गया। इसकी बात करते हैं नंबर 2 की। यहां पर ऐड करेंगे, इस एलिमेंट में ये ऐड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए किसी का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। फिर सेकंड वाले पे आ जाओ, b² c² पे, तो b² प्लस c² प्लस 2bc। इसको इसमें ऐड किया, अब इसको इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac। फिर इसको ऐड करोगे इसमें तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ये देखिए इस तरीके से ऐड कर दिया आपने। अब क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। यानी ये रिजल्ट क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई इसकी आंसर। आगे चलते हैं। अब इस मैट्रिक्स में देखिए आप, इसको भी सम करना है। 3x3 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स है, एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएंगे। तो -1 में 12 को जोड़ोगे तो 11 बचेगा, ये रहा 11। 4 में 7 जोड़ोगे तो फिर 11 बचेगा,
और 6 में 6 को जोड़ोगे तो क्या बचेगा 0। 8 को 8 में जोड़ा तो 16, फिर 5 को 0 में जोड़ा तो 5, फिर 16 को 5 में जोड़ा तो 21, 2 को 3 में तो बेटा 5, 8 को 2 में तो 10, 5 को 4 में 9। ये आपका आंसर आ चुका है। कुछ कॉमन आ रहा तो निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन है नहीं इसमें। आगे चलते हैं बेटा नंबर 4 पार्ट में। तो करस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जोड़िए, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लास्ट वाले में इधर वाले में साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दिया आपने, फिर कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जोड़ दिया। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी 1 1 1 1। इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी। चारों पार्ट आपके सॉल्व हो जाते हैं। मैंने करके इसलिए दिखाया कि बच्चा किसी भी लेवल का हो, सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो बेटा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। इसके अंदर हमारे 6 पार्ट्स हैं। अभी मैंने 4 लिखे, इसको करने के बाद 2 पार्ट और लिख दूंगा। यहाँ सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ये देखिए, पहला जब भी मल्टीप्लिकेशन करें आप हमेशा आपको जो बताया था कि ऑर्डर चेक कर लें। इसका ऑर्डर 2/2 2/2 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए तभी प्रोडक्ट आता है। इस केस में है प्रोडक्ट है, आदत डल जानी चाहिए आपकी। चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने सिखा रखा है। रो इंटू कॉलम चलेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a इंटू माइनस बी यानी माइनस ए बी प्लस b इंटू ए यानी ए बी। अगले में आ जाओ, माइनस बी इंटू ए तो माइनस ए बी, फिर a प्लस ए बी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हो, a इंटू ए स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए बनी आपकी। अब आप देख रहे हैं माइनस ए बी प्लस ए बी मिलकर तो हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू बनेगी यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और इस ये फिर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैट्रिक्स का आंसर आ गया। और अगर चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर बचा 1 0 0 1। तो आंसर जो भी बुक में दिया हो, मेथड यही है करने कराने का। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। यहां पर इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, तो 3/1 की मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 है और कॉलम 3 है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो ही प्रोडक्ट फिजिबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3/3 की मैट्रिक्स। आप ये भी जानते थे कि जो कॉमन था मैंने बताया था उसको दिमाग से हटा दो तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 9 एलिमेंट बनने वाले हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9। तो चलिए रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 तो ये आ गया 2, फिर 1 इंटू 3 तो आ गया 3, तो 1 इंटू 4 तो आ गया 4, फिर 2 से शुरू कीजिए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, फिर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ये आंसर आ गया 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। यहां से जरूर आप दिमाग को लगाते रहें। प्रोडक्ट में ये तो आसान था, प्रोडक्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है तो तेरा केयरफुल होना जरूरी है। कहीं भी गलती हो जाएगी तो कैलकुलेशन पकड़ पाना बड़ा मुश्किल रहता है। आगे चलते बेटा, ये 2/2 की मैट्रिक्स है देखो, और ये 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट फिजिबल है। रिजल्ट क्या आएगा, 2/3 की मैट्रिक्स। तो ये 2 की जगह बनानी, 3 लंबे में चले जाएंगे। तो रो इंटू कॉलम, तो देखो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। फिर आगे चले जाओ, रो इंटू सेकेंड वाला, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। आगे आ जाओ सेकेंड रो पे चलो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन। आ जाइए, ये बना -4, -4 में 1 कम कर दीजिए तो बन गया -3। यहां आ जाओ, ये -6 से 2 कम हो गया तो -4 बचा। यहां आ जाओ, 3 में से 2 गया, 1 बचा। 6 और 2 8। यहां आ जाओ, 9 4 13। यहां आ जाओ, 6 और 3 9। ये देखिए बेटा, इसका प्रोडक्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 का निकाल लिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग, और यहां देखिए मैंने तोड़ तोड़ के मल्टीप्लीकेशन में लिखा था, हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे। तो रो, ये देखिए ये मैट्रिक्स है 3/3 की, ये भी मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मैं आदत डलवा रहा हूं, नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। प्रोडक्ट फिजिबल है, रिजल्ट आएगा 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 की। बहुत अच्छी बात। तो रोज इंटू कॉलम यानी 2 इंटू 1 2, समझ पा रहे हो। फिर 3 इंटू 0 0। फिर 4 इंटू 3 12, पहले वाले की कहानी। फिर रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -3 यानी -6। फिर 3 इंटू 2 6। फिर 4 इंटू 0 0। आगे चलो, रो इंटू थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5 10। फिर 3 इंटू 4 12। फिर 4 इंटू 5 20। तो पहली रो तो कंप्लीट हुई साहब। आगे देखते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3। 4 इंटू 0 0। फिर 5 इंटू 3 15। आगे आ जाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -3 -9। 4 इंटू 2 8। 5 इंटू 0 0। आगे आ जाओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 15। फिर 4 इंटू 4 16। और फिर 5 इंटू 5 25। लास्ट रो के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4। 5 इंटू 0 0। और 6 इंटू 3 18। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -3 -12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 0 0। आगे चलो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 5 यानी 20। फिर 5 इंटू 4 यानी 20 प्लस 6 इंटू 5 यानी 30। ये आपने मल्टीप्लाई करके इसको लिख डाला बेटा। अब इसके सम को लिख दीजिए यहां पर। तो ये 12 और 2 14। 6 और 6 निपट के सब जुड़ के 0। यहां आ जाएगा 20 30 42। यहां आ जाइए 18। यहां आ जाइए -1। इधर आ जाओ बेटा, तो 25 और 15 40 50 56 56। इधर आ जाओ बेटा, 8 18 और 4 22। यहां आ जाओ बेटा, 10 और 12 को एडजस्ट करोगे तो -2 मिल जाएगा। यहां 20 20 40 और 3 70। तो ये आपका इसका प्रोडक्ट आ गया। अब बाकी मैं हटा के लिखूंगा, तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो बेटा सर, इसका क्वेश्चन नंबर या 5th पार्ट पे आते हैं और इसको करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर चेक कर लेना चाहिए पहले। तो इसका 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका 2 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है। ओके, रिजल्ट क्या मिलेगा? 3/3 की मैट्रिक्स। इधर चलो, समझ गए होगा ना। ये देखना जरूर, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी तो लिखते हैं रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 1 2। 1 इंटू 1 -1। ठीक है, आगे चलो। रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0। फिर 1 इंटू 2 2। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2। फिर 1 इंटू 1 1। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3।
फिर 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 तो -2, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 मतलब 0, फिर 2 इंटू 2 दिख रहा है आपको 4, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1। आगे चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो आ गया -1 और फिर आ जाएगा -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रहा थर्ड रो, ये रहा सेकंड कॉलम, 0 से मल्टीप्लाई 0 करोगे ये केवल 2 बचेगा तो 0 प्लस 2 आ जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 का 1 से, -1 फिर 1 का 1 से 1। ये आपकी मैट्रिक्स देखिए 3 बाई 3 की बनी। तो आप इसका आइडिया यहां से दिख ही रहा था 3 बाई 3 की बनेगी। आगे चलो लिख लो इसकी वैल्यू, यहां आ गई वैल्यू 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ये आ गई 1, 4, 5 और यहां बची -2, ये बचा 2 और ये बचा 0। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। फाइनल आंसर कुछ 5th पार्ट का। आते हैं 6th पार्ट में, तो इसकी 2 रो हैं और 3 कॉलम है और इसका कितना है 3 रो हैं और 2 कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है तो इसका प्रोडक्ट फिजिबल है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी 2/2 की, है ना, जो कॉमन होता है उसको दिमाग से हटा दीजिए, जैसी बातचीत हम लोगों ने कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं लिखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 6, फिर -1 इंटू 1 -1, फिर 3 इंटू 3 +9, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -3 तो -9, -1 इंटू 0 तो 0, फिर 3 इंटू 1 3। आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, फिर 2 इंटू 3 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 का 3 से तो आ जाएगा 3, फिर 0 का 0 से 0, फिर 2 का 1 से 2। और ये देखिए आपको दिख ही रहा था 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। और यहाँ वैल्यू हो गई कितनी 9 और 6 15 में से 1 गया 14। यहाँ आ जाओ 9 में से -9 में से 3 जाएगा -6 और इधर आ जाओगे तो आ जाएगा 4, इधर आ जाओगे तो आ जाएगा 5। और ये देखिए दोनों के आंसर आ गए। इसको 6 के 6 पार्ट थे, 6 हम लोगों ने कर लिए। बेसिक थे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा रहता है तो दिमाग खर्चा होता है। ठीक है आगे करते हैं। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। बहुत ही सरल सवाल है। तो इसमें ABC 3 मैट्रिक्स दी हुई है। कहा देन कंप्यूट A + B एंड B - C ऑल्सो वेरीफाई, ये और ये रिजल्ट सेम है। तो देखिए A + B जब आप निकालोगे, ये तो बहुत ही सरल बात है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स जुड़ती है तो ये 3/3 की, ये भी 3/3 की है, आराम से जोड़िए, रिजल्टेंट भी 3/3 का मिलेगा। ऐसे हमने थोड़ी जगह बनाते हुए 3/3 का बॉक्स बना लिया। अब A + B मतलब A और B के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो, तो 1 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4, 2 में -1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1, -3 में 2 जोड़ोगे तो -1, है ना, 5 में 4 जोड़ दो, 0 में 2 जोड़ दो, 2 में 5 जोड़ दो, फिर 1 में 2 जोड़ दो, 3 आ गया, -1 में 0 जोड़ दो तो -1, 1 में 3 जोड़ दो तो ये 4 आ गया। तो ये A + B मैट्रिक्स बन गई साहब। अब B - C निकाल लेते हैं। B - C का मतलब क्या हो जाएगा, B मैट्रिक्स में से C मैट्रिक्स घटा दीजिए आप। तो चलिए B भी 3/3, C भी 3/3, तो B - C करोगे तो B के एलिमेंट में से C वाला घटाओ, 3 में से -4 गया तो -1, -1 में से -1 गया तो -2, फिर 2 में से 2 गया आपको दिख रहा है 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया, ये दिख रहा है ना 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3, फिर 2 में से 1 गया 1, 0 में से -2 गया तो प्लस का 2, 3 में से 3 गया 0। ये आपकी बन गई कौन सी मैट्रिक्स B - C। अब कह रहा है इसको वेरीफाई करना तो A + B - C निकालना पड़ेगा। तो A + B - C क्या होगा, मैं उधर ही लिख देता हूं। चलिए तो यहां जाते हैं हम लोग और इसको करते हैं A - B + C। तो B + C मैट्रिक्स थी हमारी, A + B - C है, A प्लस, और यहां आ जाओ B - C पे। तो B - C ये मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स ऊपर वाली है, तो दोनों को जोड़ना है। तो इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स जोड़ दीजिए, यही रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो 1 में -1 जोड़ा तो क्या आया 0,
फिर 2 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहे हैं, 2 में -2 जोड़ा फिर 0, फिर -3 में 0 जोड़ा तो -3, फिर 5 में 4 जोड़ा 9, 0 में ये देखिए 0 में -1 जोड़ा -1, 2 में 3 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, -1 में 2 जोड़ा प्लस का 1, 1 में 0 जोड़ा 1। ये देखिए कौन सी मैट्रिक्स है, a प्लस बी माइनस सी वाली। अब राइट हैंड साइड वाली निकाल लेते हैं जिसमें इन्होंने बोला है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी तो ये है और c यही है, तो इसमें से ये घटानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है साहब, इस 4 में से हमने 4 घटाया 0, इस 1 में से 1 घटाया 0, -1 में से 2 घटाया तो -3। आगे चलो, इस 9 में से 0 घटाया तो 9, 2 में से 3 घटाया तो -1, 7 में से 2 घटाया तो 5, 3 में से 1 घटाया तो 2, -1 में से -2 घटाया तो +1, 4 में से 3 घटाया तो +1। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये मैट्रिक्स और नीचे वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, वेरीफाइड। और जो उन्होंने पूछा था आपने कर दिया और उसी के साथ ये सवाल खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आओ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और 5 में 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं a और b और कंप्यूट करना 3a माइनस 5b। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं 3a। तो a तो हमको गिवन था, 3a जब करेंगे तो a का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 2, इसको करोगे तो आ जाएगा 1/3, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 3 और इससे 3 से करोगे तो आ जाएगा 5, 1 2 4 7 6 2। हम लोगों ने हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। फिर बात कर, ये 3a हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं 5b पहले, फिर घटा के उधर लिख लेंगे। 5b में भी क्या करना है, मैट्रिक्स b को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 2 3, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 4 7 6 2, ये 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, लिख लिया 5b। अब आपको 3a माइनस 5b करना है बेटा, तो यहां आ जाओ 3a माइनस 5b, इसमें ये घटाना है आपको। ये लिखी मैट्रिक्स, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर 1 2 4 1 2 4 तीनों 0, 7 6 2 7 6 2 तीनों 0। तो इसका रिजल्ट क्या है, नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 की, जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर जिसका 3/3 है। तो ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। इसको बोला है इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो बड़े आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले एक्सप्रेशन को कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को। तो पहली वाली सिचुएशन क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यही हर एलिमेंट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ भी नहीं, बहुत आसान भाई। अब क्या करना है आपको, ऐड हो रही है मैट्रिक्स, तो इन दोनों के एलिमेंट को जोड़ के लिख देना है। तो ये देखिए सम किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे आ जाओ, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहां आ जाओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ पे साफ तौर पे आप जान रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा थीटा 1। ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू अगेन 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। 7 में 2 पार्ट है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। पहले वाले पार्ट को करते हैं जिसमें बोला है कि x प्लस वाई दिस वन पहली इक्वेशन, x माइनस वाई दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं आपस में। तो जब x प्लस वाई को यहाँ लिख दीजिए, x प्लस वाई में सम कर दिया हम लोगों ने x माइनस वाई का, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगी। तो 7 और 3 मिलके हो जाएगा 10, 0 0 मिलके 0, 2 और 2 0 मिलके 2, 5 और 3 मिलके 8। ये मैट्रिक्स हो गई ना बेटा। अब यहां पर आप देखिए y और y कैंसिल हो जाएगा, ऐसे है ना कम्यूटेटिव लॉ वगैरह फॉलो कराते हुए। तो ये वैल्यू बचेगी 2x और यहां वैल्यू रहेगी 10 to 0 8। अब इसको x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ आ जाएगी यहाँ, हाफ 10 और ये वैल्यू लिख दी जो कॉपी थी। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बचा 5 0 1 और 4। ये देखिए x की वैल्यू आ गई, पहले वाले का आंसर x आ गया है। हाफ करके लिख दो, वैल्यू आ जाएगी 5 0 1 4। y की वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए y की इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहो तो, या इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी पुट कर रहे हैं, x की। तो x की वैल्यू डाल दो तो y कितना आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा दिस मैट्रिक्स 7 0 2 5 और ऊपर से x की वैल्यू तुमने रखी थी, ये इधर जब ले जाओगे तो माइनस करके लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा 5 0 1 4। x माइनस करोगे ना इसमें, ये y है तो इसमें x माइनस करोगे। अब ये वैल्यू करके लिख दो जी। 7 में से 5 गया 2, 0 का तो 0 ही रहता है बेटा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो ये पहले वाला तो देखिए x और y ये आंसर हो गया, ये x का आंसर हो गया और ये y का आंसर हो गया। ये देखिए ये वैल्यू, ये x निकल आया और ये x और ये y निकल आया। ठीक है। अब दूसरे वाले में थोड़ी सी वर्किंग है क्योंकि जैसे हम लोग करते आए कोएफिशिएंट्स मैच कराने पड़ेंगे। तो इन दोनों में हटाने के लिए मैं एक बार चेक करता हूँ 2x बराबर है तो सीधे ही हट जाएगा, लगता नहीं कि 2x बराबर होगा। लेट मी चेक। जी हाँ, ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे 3x होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y है, ये 3x प्लस 2y है और इसकी वैल्यू लिखिए 2 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 5। ठीक है साहब, 3x प्लस 2y। अब इसको करते हैं, इसमें देखिए कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को आप उस वाली इक्वेशन को आप कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई और इस वाली को कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये आ जाएगी 6x और ये आ जाएगा प्लस 9y। 3 से मल्टीप्लाई किया है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपने 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 2 6 9 12 0। याद रखिएगा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से लिखा नहीं है। आप समझदार हैं कि ये 2x का 6x हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन इनटू 2। तो ये वैल्यू दूसरी वाली क्या आ जाएगी, 6x प्लस 4y और यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 एंड 10। अब इन दो इक्वेशंस को जोड़ दीजिए आपस में। तो अगर घटा दीजिए, जब आप घटा देंगे तो 6x में 6x कैंसिल हो जाएगा और 9y में 4y कैंसिल होगा तो 5y बचेगा। वी आर सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट में से सेकंड, इसमें से ये घटाओगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2। 9 में से 4 गया तो 13, जुड़ जाएगा ना माइनस साइन पहले से, 9 माइनस -4 और 6 में से -2 घटेगा तो जुड़ जाएगा 8 और यहां 0 में से 10 घटेगा तो -10। ये देखिए y की वैल्यू है
और यह आ जाएगा 1/5 2 8 13 माइनस 10, ये वैल्यू निकल आई y की। अब अगर आप चाहें तो y की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं, या फिर आप इसी को एक्स वाई को फिर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए करने के तरीके में। तो हम लोग यहाँ भी तो अगर 1/y की वैल्यू डालोगे तो 1/5 वगैरह रखना पड़ेगा, तो इसकी जगह हम लोग y की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, y को सेम बना लेते हैं। तो y के कोफिशिएंट को सेम अगर बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले को, और इसको 3 से, तब 6 आ जाएगा। तो वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगा 6y, 2 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 6 8 0, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से, जैसे क्वेश्चन बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो। तो 9x प्लस 6y और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 -3 और 15, ये वैल्यू बन गई। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आप घटा मारिए, y निपट जाएगा, यहाँ आएगा -5x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर -5x, इसमें से घटाओ, 4 में से 6 गए -2, 6 में से 6 गए 12, 8 में से -3 गया 11, 0 में से 15 गया -15, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, देखिए x की वैल्यू हो गई 1/5, अभी जो माइनस था ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये बचा 2 -12 -11 और 15, ये देखिए ये मैट्रिक्स, ये आपका y का वैल्यू आ गया, ये आपका x का वैल्यू आ गया। यहाँ मैंने वैल्यू इसलिए नहीं रखी थी कि वैल्यू रखते तो भी बहुत ज़्यादा वही करना पड़ता हमको, ये ज़्यादा आसान है बल्कि। तो इस तरीके से ये देखिए x निकल आया ये, और ये आपका वैल्यू y निकल आया। तो दोनों कैलकुलेशन, दोनों पार्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने 12 में से -2 जब घटाया था तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। ये देखिए 12 में से 2 घटाया 14 आ जाएगा, तो ये 14 मिलेगा बेटा। और बुक में आंसर जैसा लिखा हुआ है उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी करेक्ट है कि आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 से डिवाइड मार दें, 2/5 हर एलिमेंट को, ये है ना 5, तो ये हो जाएगा 13/5 और ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा -10/5 यानी -2। तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ भी यही वही काम कर सकते हैं, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/5, यह आ जाएगा -12/5, यह आ जाएगा -11/5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये आंसर आपका y के लिए बन जाएगा और ये आंसर आपका x के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को भी आप कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, और 8 पे देखिए वैल्यू दी है कि फाइंड x, y की वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन भी गिवन है, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं बचता है, आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो 2x रहा प्लस y की जगह रख दिया यहाँ पर 3214, अब इसको लिख सकते हो 10 -3 2। अब बेटा एक बात ध्यान देना कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस y को इधर माइनस कर देते हैं लाके, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो करने का मैथमेटिकल प्रोसेस क्या रहता है कि हम दोनों साइड इस वैल्यू को घटाते हैं, करते वही हैं, लेकिन मैथ्स में कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, देखिए ऐसे है, 3 2 1 4 लिखा और दोनों साइड ये मैट्रिक्स घटा दिया आपने, 3 2 1 4, आना वही है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे किया जाता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, -3 2 1 4। सही माने में कोई चीज यहां से आज चल के थोड़ी आती है, मैथ में घटाते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स इससे घट जाएगी तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, समझ रहे ना, ये तो बढ़ेगी 2x। और अच्छा लिखना है तो ये नल मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पर, 0 मैट्रिक्स, और यहाँ आप घटा के लिखना चाहते हो तो 1 में से 3 गया -2, 0 में 2 गया -2, -3 में 1 गया -4, 2 में से 4 गया -2, ये वैल्यू बची। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, नल मैट्रिक्स ऐड करोगे कोई फर्क नहीं, -2 -4 -2 अब ये 2 से इसको डिवाइड करोगे आप, 1/2 ऐसे लिखते हो ना, -2 -4 -2। अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से डिवाइड मारना है, ये वैल्यू होगी -1 -2 -1। अब इतने माइनस लगाने की जगह आप -1 कर दो बाहर,
और सबको कर दो प्लस 1 1 2 और 1, ये आपका x की वैल्यू निकल के आई। इस तरह आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग, और 9 पे देखिए बोला है कि फाइंड x एंड y इफ, ये एक रिलेशनशिप या इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमें x और y निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर लिखा हुआ है, तो ये बन गया 2602x, बहुत अच्छी बात। ये आ गया y012 और ये मैट्रिक्स थी अपनी 5618। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐड हो जाएंगी, तो 2 और y मिलके हो जाएगा 2 + y, 6 और 0 मिलके 6, 0 1 मिलके 1, 2x + 2। यहाँ वैल्यू क्या हो गई 5618। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी 2 + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के बराबर। ये 6 के 6 है ही है, 1 के 1 है ही है, और अगेन दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2x + 2 की वैल्यू 8 के बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो y कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से y आ जाएगा 3, x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा अगेन 3, भाई 2 इधर गया 6 और वगैरह वगैरह, इतना तो आप कर ही लेते हैं। ये आंसर हो गया, x और y की वैल्यू 9th क्वेश्चन में दोनों में 3 3 आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं हम लोग, और देखिए इसमें हमको करना है, एक इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, x y और z और t की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2x 2z 2y 2t। अगले में आ जाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3 - 3 0 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 15 12 18, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें जोड़ दीजिए, सेम ऑर्डर है 2 × 2 का ऑर्डर, तो ये बनी 2x + 3 2z - 3 2y - 0 एंड 2t - 6 + 6, ऐड कर रहे हैं हम लोग 2t + 6, और इज इक्वल टू 9 15 12 18। अब दोनों मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर किए और इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो 2x + 3 की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा, 9 में से 3 गया 6 और डिवाइडेड बाई 2 3, तो x की वैल्यू निकल आई 3। समझ पा रहे होंगे आप। अब दूसरी बात करते हैं, चलो y को कर लो, तो 2y = 12, तो y की वैल्यू हो गई 6। अब इधर आ जाओ, 2z - 3 15 है, 2z - 3 की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 2z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 3 18, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 नहीं हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो z की वैल्यू हो जाएगी 9, तो 18 में से 3 15 बराबर। एक और बता रह गया 2t + 6, इधर आ जाते हैं, तो 2t + 6 की वैल्यू है 18, तो ये तो पुरानी वाली इक्वेशन ही है, तो 2t की वैल्यू हो गई 12 और t की वैल्यू हो गई 6। तो ये आंसर्स निकल आए आपके, 6 हो गया इसका, और Z9 Y6 X3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। अब चलेंगे 11 नंबर की तरफ। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 में भी वैल्यूज x और y की निकालनी इक्वेशन दे रखी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2x और 3x। यहाँ आ जाओ, y से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 एंड y, और यहाँ 10 5 तो हमें लिख के दिया ही है। दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी, सेम ऑर्डर की है जैसा जोड़ने को बोला है, 2x - y 3x + y, ये मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पर वैल्यू थी 10 और 5 की। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से दो इक्वेशन बन जाएंगी, 2x - y की वैल्यू होनी चाहिए 10 के बराबर, और 3x + y की वैल्यू होनी चाहिए 5 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल x y मैट्रिक्स नहीं है, गिनतियाँ हैं। अब इनको सॉल्व करना है तो पहले जोड़ दो 1 + 2, तब हमने 1 + 2 को ऐड कर दिया, y कट गए, तो ये आ गया 5x = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखिए 3 आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब x की वैल्यू 3 अगर आ जाती है तो पहली इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को। तो जब पहली इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -4। और ये आंसर आ गया, ये y की वैल्यू हो गई। और x हम लोगों ने इधर निकाली थी, x 3 है, y -4 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। और 12 पे देखिए, ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। x, y, z और w की वैल्यू पूछी, इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व कर लो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3y 3z एंड 3w, ये वैल्यू बनी। यहाँ पर इक्वेशन ऐड हो रही है, ऐड कर दीजिए आप। तो x में 4 ऐड करो, x + 4, 6 में ऐड करोगे तो x + y + 6, इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा z + w -1, इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 2w + 3। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो 3x की वैल्यू होगी x + 4 के बराबर। x इधर ले जाओगे तो बचेगा 2x = 4। इट्स वेरी ऑब्वियस कि x की वैल्यू 2 आ रही है। ये आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं 3y की। तो 3y इससे मैच कर दो कोरिस्पॉन्डिंग। तो 3y = x + y + 6। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये रही 3y में, ये y जाओगे तो 2y बचेगा और यहाँ x + 6 बचेगा। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पुट करोगे तो 2 + 6, ये देखो 2, 8 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो आपने y भी निकाल लिया 4। अब ये 3z की वैल्यू लेके चलते हैं इससे, तो हमारा w फंस जाएगा। तो ये ले लो पहले, इसको इससे मैच कर रहे हो। तो 3w = 2w + 3। ये 2w माइनस हुआ तो w की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये वाला एलिमेंट को बराबर रख लो बेटा, 3z = z + w -1। z इधर जाएगा तो बचेगा 2z = w -1। w की वैल्यू निकाल रखे हो 3, तो 3 - 1 मतलब 2। तो z की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये देखिए सारी वैल्यू जहां जहां मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डाला है वो सारी वैल्यू आपके सामने सॉल्व हो जाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लिखी हुई है। कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। इफ fx = दिस मैट्रिक्स शो दैट fx × fy = fx + y। ठीक है, पहले हम fx लिखेंगे जो कि लिखा हुआ है। अब हमें लिखना है fy। तो fy का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जहां पर x था वहां y से रिप्लेस कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी, मैं लिख देता हूं, चलिए, cos y - sin y 0 sin y cos y 0 और 0 0 1। तो ये बेटा हमारी हो गई fy की वैल्यू। अब fx × fy का मतलब क्या हुआ? fx × fy। तो पहले fx वाली मैट्रिक्स ऊपर लिखी हुई है, देखो ऐसे, cos x - sin x 0, और दूसरी लिखी हुई है sin x cos x 0 और 0 0 1। ये थी हमारी fx। और इसी के साथ आप लिख दीजिए fy। तो ये वैल्यू हो गई cos y - sin y 0, फिर sin y cos y, फिर 0 और फिर 0 0 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करके लिखने की मैं कोशिश करता हूं। ये 3/3 और 3/3 की है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने ही है। ये 3 जो है इस 3 के बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स = द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। चलिए शुरू करते हैं लिखना, रो इंटू कॉलम। तो cos x × cos y, cos x × cos y प्लस -sin x इंटू, तो यहां पर लिख दीजिए -sin x ×
साइन वाई, ये पहला टर्म चल रहा है अभी, और इसी में अभी 0 इंटू 0 एक 0 था तो ये 0 और ऐड हो गया। ये पहला वाला आपने एक्सप्रेशन लिखा है। और आगे चलते हैं अब हम लोग, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो cos x इंटू साइन वाई, तो आ जाएगा माइनस, इसको मैं हटा रहा हूं जैसे लिखने में ज़्यादा गिचपिच नहीं हो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स का cos y से करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर 0 का 0 से करेंगे तो 0, बात खत्म हो जाती है। फिर रो का तीसरी कॉलम से करेंगे तो पहला 0 0 ही, तो 0 0, 2 0 का एडिशन प्लस लास्ट में 1 है तो 0 का करेंगे फिर से 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो यहां बना साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का प्लस 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बचा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कॉस एक्स इंटू, यहां पे आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 का 0 से करेंगे तो तीसरा 0 आ गया। थर्ड वाले को थर्ड से करेंगे तो साइन का 0 से 0, कॉस का 0 0 और 0 का 1 0, तो ये फिर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब लास्ट वाले का बच्चा, तो 0 का 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर इसका करेंगे तो फिर 0 मिलेगा, फिर इस 1 का करेंगे इससे 0 तो ये भी 0 मिलेगा। इसी तरीके से इसमें आ जाएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलेगा, इसका इससे करेंगे तो फिर हमको 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलेगा। ये देखिए एक्सप्रेशन मिला है हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सा बनने लगा है, ये देखिए फॉर्मूला कुछ बनने लगा है, ये कुछ cos x प्लस वाई का फॉर्मूला देखिए, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप फॉर्मूले आपको याद होंगे उम्मीद करते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, जिसे आप लिखते हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसी तरह साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, जिसमें लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दो फॉर्मूलों को लगा लेंगे हम लोग, तो यहां लिख लेते हैं, ये देखिए आ गया क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये प्लस होता तो माइनस होता है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस वाई, पहला वाला टर्म। दूसरे पे आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो बेटा, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिख सकते हो माइनस साइन ए प्लस बी। ये देखिए फॉर्मूला होता है ना। अब यहां पर अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों चीजें प्लस में आ जाएंगी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस बाहर कॉमन था तो माइनस, अब ये वैल्यू 0 है तो ये आ गई यहाँ पर 0, ये तो फॉर्मूला है। यहां पे आ जाओ बेटा, दोनों एडिशंस में हैं तो साफ तौर पे क्या दिख रहा है, साइन एक्स प्लस वाई, जिस लॉजिक से हमने ये बनाया था। यहां आ जाओ तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है, तो साफ तौर पे क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद ये 0 था और नीचे वाली पूरी लाइन 0 थी। देखिए ये हम सिस्टम में पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड निकाला है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये वैल्यू है, अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई ये जो एफ एक्स प्लस वाई है, तो वैसे भी ये दिख ही रहा है, ये क्या है, फंक्शन में कैलकुलेट करने की बात भी नहीं, अगर आप देख पाए कि x की जगह x प्लस वाई रिप्लेस कर दो। देखो जहां जहां x है वहां x प्लस वाई लिखा हुआ, यहां देखो x था तो x प्लस वाई है, x था तो x प्लस वाई है, जहां जहां x था वहां x प्लस वाई है। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जहां था x वहां हो गया x प्लस वाई, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, प्रूव हो जाता है। और कोई बच्चा ऐसे नहीं समझ पाता है तो क्या करिएगा, राइट हैंड साइड पकड़ लेना बेटा और एफ एक्स प्लस वाई कैलकुलेट कर लेना, x की जगह x प्लस वाई रख देना यहां, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी cos x प्लस वाई
आपके अगर फंडे क्लियर होंगे तो एक सवाल को आप पता नहीं कितनी तरीके से नचा सकते हैं। 0 साइन x प्लस वाई और इसी तरीके से कॉस x प्लस वाई, और ये तो 0 था ही, और ये 0 0 1। अब तुम कह देना कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स बोथ द एक्सप्रेशन आर इक्वल, वेरीफाइड, प्रूव्ड, कुछ भी लिख देना, और चाहो तो यहीं से सीधे लिख सकते हो आप। तो दोनों चीजों से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।